आज का जो वचन है वो मैंने दो भजन संहिता से लिया हुआ है। एक भजन संहिता है 90 और एक है भजन संहिता 50। भजन संहिता 91 जो है वो भजन संहिता 90 के बाद ऑफ कोर्स आता है, राइट। 90 के बाद 91 आता है ना। तो अगर आप भजन संहिता 91 इज अ वेरी फेमस है ना, पंजाबी में, उर्दू में, इंग्लिश में और एनी लैंग्वेज, जहां तक मैंने देखा है कि बहुत ही एक फेमस भजन है, राइट। भजन संहिता, व्हाट इज भजन संहिता, क्या है भजन संहिता? साम्स क्या है, कोई बता सकता है मुझे क्या है वो? अगर हम ये उसको प्लस, हमारे पास कई भाई बहन है जो ना जिनको भी नहीं पता, सो हम जनरलाइज करते हैं। जो बाइबल में कई सारी बुक्स हैं, उसमें से जो एक बुक है उसको बोलते हैं भजन संहिता, राइट। वो क्या, किस चीज के बारे में बताती है, किस चीज के जॉनरे में आती है? वो आती है पोइट्री के, ठीक है। पोइट्री समझते हो आप, है ना। उसमें क्या है, जो लिखने वाला है वो अपने जो जज्बात बोल सकते हो परमेश्वर के लिए, उसको एक पोइम की तरह लिखता है, एक सॉन्ग की तरह लिखता है, राइट। कि मैं, खुदा मेरा क्या और मैं क्या हूँ, एंड ही, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। साम 91 जब आप देखते हो, हमें वो क्या बताता है कि परमेश्वर क्या है, हमारी चट्टान है। उसी तरह जब साम 90 के बारे में बताते हो तो वो, और साम 50 जो है वो क्लियरली एक चीज बताता है। वो क्या कहता है? गॉड हु लैक्स नथिंग, परमेश्वर जिसको कोई भी घटी नहीं है। आप इस चीज को बारे में समझ रहे हो? आप अपने जहन में इस चीज को सोचे एक बारी। वी बिलीव इन अ गॉड, हम एक ऐसे खुदा की प्रस्तिश करते हैं हु लैक्स नथिंग, जिसको किसी भी चीज की घटी ना हो। आप में से हर एक जन जो यहाँ पे मौजूद है, कोई कह सकता है कि मेरे को किसी चीज की घटी नहीं है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट कि रिच ऑफ द रिच पीपल, कोई अमीर से अमीर हो, क्या वो कह सकता है कि मेरे को किसी चीज की कमी नहीं है? हु लैक्स नथिंग। आप हो, मैं हूं, है ना। हमें क्या है, जब कुछ, अभी आपको अगर मैं कुछ बोल दूं कि यार मुझे फलानी फलानी चीज लेके आनी है, जब फलानी फलानी चीज चाहिए मुझे, तो यू नीड समथिंग फॉर दैट, राइट। अगर आपको खाना बनाना है तो खाने के लिए राशन चाहिए, गाड़ी बनानी है उसके पार्ट्स चाहिए, फोन बनाना है उसके पार्ट्स चाहिए, कोई भी चीज हो उसके पार्ट्स चाहिए, राइट। क्योंकि वो एक चीज क्या शो करती है कि हम क्या है, एक ह्यूमन बीइंग है। और जो हमारा खुदा है, ही इज द वन हु लैक्स नथिंग, जो किसी भी चीज की उसको कोई जरूरत है ही नहीं। आपको क्या लगता है कि परमेश्वर को हमारी जरूरत है? नहीं, हमें परमेश्वर की जरूरत है। और आप और हम परमेश्वर की जरूरत को कभी पूरा नहीं कर सकते, बल्कि परमेश्वर क्या है, हमारी जरूरत को पूरा करता है। कुछ कुछ दिन पहले मैं, आई डोंट नो कि क्या ही सोच रहा था कुछ चीजों के बारे में, और मैं एक चीज सोच रहा था कि जब हम मर जाते हैं ना, तो उसके बाद क्या लिखा है बाइबल में कि हम परमेश्वर के साथ होंगे और इटर्निटी के लिए होंगे परमेश्वर के साथ। बट आप कभी सोचो कि कई बार मैंने इस चीज को सोचा, इसके बारे में क्वेश्चंस भी करे हैं कि आप इटर्नली परमेश्वर के साथ हो, देन व्हाट? उसके बाद क्या? सोचो कि अब आप सारी लाइफ के लिए परमेश्वर के साथ हो, राइट। सोचो इस चीज के बारे में, राइट। आप सारी लाइफ के, अभी हमें क्या होता है कि यार मेरे को ये काम है, मेरे को वो काम है, मेरे को बच्चे होंगे, मेरे पोते होंगे, मेरा ये वो, हमें एक होती है एक्सपेक्टेशंस और एक लाइफ का तरीका हम जीते हैं, राइट। बट व्हेन यू आर विद गॉड, राइट, तो मैं सोच रहा था कि कैसे उस चीज के बारे में हम सोचेंगे कि यार मैं परमेश्वर के पास सदा सदा के लिए, फिर क्या, ना तो वहां पे भूख है, ना तो वहां पे कोई नीड्स है, राइट, ना ही वो कोई चीज है। बट उसके बाद जब कुछ इधर उधर मैंने सोचा चीजों को, जहाँ पढ़ा, तो उसमें दो चीजें एक थोड़ी सी समझ आई कि पहली चीज ये है कि इट इज बेटर कि हम परमेश्वर के साथ है इटर्निटी के लिए, रेदर देन हम हेल में है इटर्निटी के लिए। चाहे मैं अभी, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे होगी इटर्निटी, मैं क्या ही करूंगा, है ना, क्वेश्चन है। और इट इज स्टिल बेटर कि मैं हेल में सदा सदा के लिए सड़ने से बेहतर है मैं परमेश्वर के साथ। सेकंड ये चीज है कि हमारा जो माइंड है, अभी हम एक सिंफुल लाइफ में जीते हैं, बट तब क्या है, हम उस परमेश्वर के साथ हैं हु लैक्स नथिंग, जो जिसको किसी भी चीज की घटी है ही नहीं। आज आपको भी घटी है, मुझे भी
घटी है चीजों की, राइट। उसी के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर के जो व्यक्तित्व है, जो परमेश्वर के एट्रीब्यूट्स हैं, उसके बारे में साम जो लिखने वाला है, जो भजन संहिता लिखने वाला है, वो कहता है कि परमेश्वर क्या है, ऑल सफिशिएंट। परमेश्वर क्या है, ही हैज नो डेफिशिएंसी, उसमें किसी चीज की कमी नहीं है। आप में और मेरे में बहुत कमियां हैं, राइट, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे हमारे घरों के पास हो। और परमेश्वर में कोई भी खालीपन नहीं है। आप में और मुझ में वो खालीपन है। बहुत सी बारी मैं एक एग्जांपल देता हूं कि कुछ चीजों के कुछ पार्ट्स बने होते हैं, राइट। क्या आप सोचिए कि क्या मैं इस पार्ट को इसके साथ जोड़ सकता हूं, दोनों को? कभी भी नहीं, राइट। मैं इसका और इसका कोई मेल है नहीं है, क्योंकि ये इसके लिए बना नहीं है। बट ये जो स्ट्रैप है, ये इस घड़ी के लिए बना है, राइट, एंड इट विल फिट। और ये भी पर्टिकुलर मॉडल के लिए बना है, राइट। उसी तरह जो ह्यूमन है वो परमेश्वर की महिमा के लिए बना है। एंड योर होल लाइफ, आप अपनी पूरी लाइफ में कुछ भी करे जाओ, कुछ भी करे जाओ, कुछ भी करे जाओ, अगर आप परमेश्वर के पास जा नहीं रहे तो यू विल फील दैट वॉइड। आप उस खालीपन को हमेशा ही महसूस करोगे। आप कभी उस इंसान के पास जाना जो परमेश्वर को नहीं जानता, एंड इवन इफ दे हैव एवरीथिंग, उनके पास कोई भी चीज है, वो कहते हैं यार खाली खाली सा लगता है मुझे लाइफ में। मुझे कई कहते हैं कि मुझे जीवन का मकसद नहीं पता चलता। मैं एक अनुष्का शर्मा का एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें बोल रही थी कि हर एक को अमीर होना चाहिए, मैं तो कहती हूँ, और हर एक को फेम मिलना चाहिए। कहती जब आप ये दोनों चीजों पालोगे ना, पैसा और फेम, तब आपको पता चलेगा कि यार ये कुछ भी नहीं है। हम सोचते हैं कि यार मेरे पास पैसा हो तो मैं गाड़ी ले लूं, रोल्स रॉयस, मेरे पास पैसा हो ये हो जाए, मेरे पास पैसा हो मैं ये कर लूं, या मेरे पास फेम हो यार मुझे जाने सब विराट कोहली की तरह, राइट। हम ये चीज सोचते हैं। बट उसका इंटरव्यू था, कहती कि मैं चाहती हूँ सब ये चीजें पाए, कहती ताकि जब आप उन चीजों को पाएंगे देन, अभी तो हमारा मकसद सभी का यही है, जब आप उसको पा लिया तब क्या आपका मकसद है, कहती तब भी आप वो खालीपन को महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि वो खालीपन सिर्फ तभी बढ़ता है जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर ऐसा है जो किसी भी चीज को, ही लैक्स नथिंग। परमेश्वर को किसी भी चीज की घटी नहीं है। मैं उस इंसान से नहीं मांगूंगा, मैं उस इंसान के पास नहीं जाऊंगा जिसके पास पहले से ही घटी है। समझ रहे हो? अगर आपको कोई चीज चाहिए ना, आपको वॉलमार्ट, आपको ग्रोसरी चाहिए तो आप वॉलमार्ट जाते हो, राइट। आप फूड बैंक में नहीं जाते जहां पे लोग फूड देते हैं। फूड लेते भी है बट मोस्टली अगर देने जाते हैं वहां पे लोग, राइट। अब वहां तो नहीं जाते ना, क्योंकि मैं वहां जाऊंगा दैट लैक्स नथिंग, जहां पे किसी चीज की घटी नहीं है। तो जब हम अपनी जरूरतों को लेके जा रहे हैं तो हम किसके पास जा रहे हैं? क्या हम एक दूसरे के पास जा रहे हैं? आई एम टॉकिंग अबाउट मोर देन हमारी फिजिकल नीड से। मैं इस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ कि स्पिरिचुअल नीड्स के बारे में, राइट। हम मोस्टली क्या करते हैं, एक दूसरे के पास जाते हैं और एक संतावना मांगते हैं उनसे ना, कि यार वो बंदा बोल दे कि नहीं नहीं तू माफ कर दिया, टेंशन मत ले, ये वो फलाना ढमकाना, हो जाएगा ये सब, है ना। बट आपको किसके पास जाना है? मेरे को किसके पास जाना है? परमेश्वर के पास। एंड ही विल फॉरगिव यू 70x7। परमेश्वर क्या है, थाउजेंड्स ऑफ टाइम भी आपको क्या है, माफ कर देगा। ही गिव्स यू दैट ग्रेस, वो आपको वो ग्रेस देगा। जब भजन संहिता 90 पढ़ते हैं, मैं आपके सामने पहली 4 आयतें पढ़ूंगा, ठीक है, और उसके बाद मैं थोड़ा सा उसको एक्सपोजिटरी, उसको थोड़ा सा मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, एंड देन विल सी कि वो 4 वर्सेस परमेश्वर के बारे में क्या कहती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। भजन संहिता 90 उसकी पहली आयत, हे प्रभु तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बनाया है, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए वे तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर है। तू मनुष्य को लौटाकर चूर करता है और कहता है कि हे आदमियों लौट आओ, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो बीत गया और वह रात का एक पहर है। परमेश्वर, जब फर्स्ट वर्स हम पढ़ते हैं, वो परमेश्वर के इटर्निटी के बारे में बताता है कि परमेश्वर क्या है, पहाड़ों के उत्पन्न होने से भी पहले वहां पे टिका हुआ है।
आप कोई जानते हो किसी इंसान को यहाँ पे जो पहाड़ों से बनने से पहले भी आपके पास बैठा हुआ है? यहाँ पे है कोई है जो कितना आपने, मैंने लॉन्गेस्ट जो एक क्लाइंट था उसकी आई थिंक 98 ईयर्स का देखा था मैंने। दैट्स द मैक्सिमम आई हैव सीन इन माय लाइफ। सुनने में 130 भी है, और बाइबल में अगर आप सोचो तो आई थिंक 1000 से नीचे ही रहे हैं सारे। 980 970 तक आई थिंक कोई जब सदा काल या अनंत काल से क्या हूँ उस जगह पे बैठा हूँ। लेकिन सिर्फ एक ही जन है जो अनंत काल से वहां पे है, वो कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर क्या है? सदा काल से है, जो पहाड़ों के जो आप पहाड़ देखते हो उसकी उत्पत्ति से पहले भी परमेश्वर वहां पे है। एंड दैट्स व्हाई वी बिलीव कि परमेश्वर क्या है? ही इज द क्रिएटर। एंड परमेश्वर वहां पे हमेशा हमेशा से है। जैसे कभी पहाड़ चेंज नहीं होते, वैसे ही वो परमेश्वर कभी भी चेंज नहीं होता। और वही चीज क्या है, हमें हमारे बारे में भी बता देती है। हम क्या है? चेंज होने वाले लोग हैं। हम आज कल बच्चे थे, आज हम जवान हैं, कल हम बूढ़े हो जाएंगे। और आप और मैं इस दुनिया से कभी एक टाइम पे होगा, कोई पता भी नहीं होगी कभी हम आए थे, राइट? 100-200 साल पहले वाले लोगों का हमें पता भी नहीं है, चाहे हमारी फैमिली के ही हो, राइट? तो उसी तरह हमें इस चीज को जानने की जरूरत है कि हु इज गॉड। परमेश्वर वो है जो इटर्नल है, जो सदा का परमेश्वर है। वो कोई कल का उठा हुआ परमेश्वर नहीं है हमारा, राइट? कि 100-200 साल पहले शुरू हुआ हो, या 300 साल पहले, या 400 साल पहले, या 500 साल पहले। ही इज गॉड। वो परमेश्वर वो है जिसने ये सारी सृष्टि, जिसपे आज हम घमंड करते हैं, जहां हम सोचते कि मेरा घर ये वो, ही इज द वन। वो है जो हर एक चीज को बनाने वाला है। सो यू नीड टू नो। आपको ये जानने की जरूरत है कि किस परमेश्वर को आप जानते हो, किस परमेश्वर के बारे में आप पढ़ रहे हो, किस परमेश्वर को आप फॉलो कर रहे हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है। और जब हम भजन संहिता 50 पढ़ते हैं, और 50 के 6 वर्ष के बाद जब आप अगर देखेंगे, तो वहां पे परमेश्वर इस चीज को बोला कि मेरे को किसी भी तेरी बलि की जरूरत नहीं है, मुझे तेरे किसी भी धर्म के कामों की जरूरत नहीं है। जब आप वर्ष 7, 8, 9, 10 पढ़ेंगे, तो उसमें सिंपल वर्ष आई थिंक 11 और 12 में लिखा हुआ है कि मुझे किस चीज की जरूरत है। भजन संहिता 50 वर्ष 14 में लिखा है कि परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। उससे जो पहली की 4 वर्ष था, उसमें परमेश्वर कह रहा है, भजन संहिता 50 की वर्ष 8 से अगर आप पढ़ेंगे, उसमें परमेश्वर कह रहा है कि मुझे तेरे बैल की जरूरत नहीं है, मुझे तेरे जीव जंतु की, मुझे तेरे हजारों पहाड़ों के जानवर जो तू मेरे को देना चाहता है, वो किसके हैं? वो कहता, परमेश्वर कहता है, वो मेरे ही सृष्टि है, मेरी ही रचना है। यदि मैं भूखा होता तो मुझसे तो तुझसे ना कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा है। यहाँ पे जो साम है, जो भजन संहिता लिखने वाला, वो हमें ये कहता है कि हम परमेश्वर को कभी भी कोई बेनिफिट नहीं दे सकते। हम ये मत सोचे कि यार मैंने परमेश्वर के लिए, मैं चर्च चला गया, मैंने परमेश्वर को ये फलाना फलाना बलिदान दे दिया, मैंने दुआ करके परमेश्वर के लिए कर दिया, तो मैं एहसान कर रहा हूँ परमेश्वर पे। हम परमेश्वर के ऊपर एहसान नहीं करते। हम किसके ऊपर एहसान करते हैं? किसके ऊपर एहसान करते हैं? हम किसके ऊपर एहसान कर रहे हैं? खुद पे, राइट? एट द एंड तो यही रह गया ना। फिर अगर मैं दुआ कर रहा हूँ किसी चीज को लेकर, या आप दुआ कर रहे हैं, तो व्हाट मेरा उसके पीछे मकसद क्या है दुआ का? मैं क्या चाहता हूँ परमेश्वर से? कई बार ऐसा होता है, इवन विद मी, हमारा कोई काम अटका हुआ है, अगेन अगेन आई से अबाउट दिस थिंग, हम बड़े धर्मी बन जाते हैं उस टाइम के लिए, थोड़े समय के लिए, राइट? फिर मैं सोचता हूँ कि यार मेरा काम निकल गया, सोचो कि मेरे को कोई भी काम है और सेफ है ना। फिर उसके बाद हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, राइट? होता है ऐसा कि ठीक है, अब एवरीथिंग इज गुड, है ना, सब सही चल रहा है, देन आई फॉरगेट अबाउट गॉड। मैं परमेश्वर के बारे में भूल जाता हूँ। ऐसा ही होता है हमारी लाइफ में, राइट? बट दैट्स वो एक सही एटीट्यूड नहीं है, वो एक सही तरीका नहीं है कि परमेश्वर के पीछे हम चले। परमेश्वर हमारे जो खोखले रीति रिवाज है, परमेश्वर उनको नहीं चाहता। परमेश्वर किस चीज को चाहता है?
आप बताएं किस चीज को चाहता है परमेश्वर आपसे? परमेश्वर आपसे आपके दिल को चाहता है। एक बड़ा ही एक ट्रेंडी और फैंसी और जिसे बोल सकते हैं थोड़ा सा न्यू टाइप का एक कोट था, उसमें लिखा था कि कितनी वर्थ होगी आदमी के सोल की, जो हमारी आत्मा है उसकी वर्थ कितनी होगी कि परमेश्वर भी उसे चाहता है और शैतान भी चाहता है कि नहीं, जो इनकी आत्मा है वो नरक में आएगी। सो यू अंडरस्टैंड कि हमारी क्यों परमेश्वर हमारा दिल चाहता है, बिकॉज ही इज द वन हु क्रिएटेड अस। उसने हमें बनाया है, वो चाहता है कि नहीं ये लोग मेरे पास हैं, ये बात मेरे स्वर्ग में है जो मैंने इनके लिए बनाया है। वो आपके जो बलिदान है, जो आपके खोखले रीति रिवाज है उसको नहीं चाहता, बट वो धन्यवाद के जो आपके दिल से धन्यवाद की भेंट निकलेगी उसको वो परमेश्वर चाहता है। सो रिमेंबर दैट कि जो परमेश्वर है आपका और मेरा, ही हैज ऑलवेज बीन सेल्फ सफिशिएंट गॉड। वो हमेशा से सेल्फ सफिशिएंट रहा है। सेल्फ सफिशिएंट का मतलब समझते हैं आप, है ना, जिसको किसी चीज की जरूरत नहीं होती। ये जो सूरज है इसको क्या कौन से साइंटिस्ट घुमाते हैं रस्सी डाल के? कोई है बैठा हुआ यहाँ पे? नहीं, राइट। वो खुद, उसको परमेश्वर ने ऐसे एक्सिस में बनाया हुआ है, वो खुद घूमता है, तो उसकी जो लाइट है वो सेल्फ सफिशिएंट है। ऐसा तो नहीं है कि कोई दिन को चाइना वाले जाते हैं, यूएस वाले जाते हैं, जला के आते हैं, नहीं, राइट। सेल्फ सफिशिएंट परमेश्वर ने उसको क्रिएट करा कि तेरा काम ये है। सिर्फ इंसानों को छोड़ के एवरीथिंग एल्स, हर एक चीज क्या है अपना काम सही से कर रही है। हमारा जो काम है परमेश्वर के पीछे चलना, हम उसको छोड़ के बाकी हर काम करें। सो एज ह्यूमंस, एज मनुष्य, हमें एक चीज याद रखने की जरूरत है, टू मी, टू यू, हम सबको, कि मैं उस परमेश्वर के पीछे चलता हूं who lacks nothing, जिसको किसी भी चीज की कभी कोई घटी नहीं है, ना ही कभी कोई घटी होगी। हम उस परमेश्वर के पीछे चलते हैं, और वो बात हम तभी समझेंगे जब हम उस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे कि मैं एक इंसान हूं who lacks everything, जिसको बहुत घटी है और जो जिसको हर जगह पे हर चीज में परमेश्वर की जरूरत पड़ेगी। हम चाहे कितना भी पढ़ लें, कितना भी हम कहीं भी किसी भी स्तर तक पहुंच जाएं, कितने भी पैसे वाले बन जाएं, कितने भी हम ज्ञानी बन जाएं, है ना, जब कितने भी हम परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ लें, बट ऑलवेज हमें एक चीज याद रखने की जरूरत है कि वी नीड गॉड। हमें परमेश्वर की जरूरत है, परमेश्वर को मेरी और परमेश्वर को आपकी जरूरत नहीं है। आप परमेश्वर पे कभी भी कोई एहसान नहीं कर सकते किसी भी चीज का कि परमेश्वर मेरा ये काम हो जाना चाहिए, राइट, मैंने ये काम करा है, राइट। जब आप दाऊद की एग्जाम्पल बड़ी ही क्लियर एग्जाम्पल है, जब उसका बेटा मरा था तो उसने उठ के ये नहीं बोला, ले खुदा मैंने तो पूरा दिन तेरे सामने दुआ करी, तूने मेरे को बोला कि मैं तेरे दिल के करीब का इंसान हूँ, जब मैं इतना तेरा बड़ा दास हूँ, मैं इतने साम्स लिखे हैं, तूने मेरा बेटा क्यों नहीं बचाया? क्या उसने क्वेश्चन करा था? नहीं करा। इमीडिएटली उसने क्या बोला था? तूने दिया, तेरा नाम धन्य हो। तो हम और आप कभी भी परमेश्वर पे नेवर क्वेश्चन गॉड, क्योंकि वो परमेश्वर है, सेल्फ सफिशिएंट गॉड है। अमिताभ बच्चन को आप सब जानते हो, राइट। उनके पिता जो हरिवंश राय बच्चन है, उन्होंने एक कोट लिखा हुआ, उनकी वो एक पोएट थे, उन्होंने लिखा है कि मेरी मर्जी हो तो अच्छा है अगर मेरी मर्जी पूरी हुई, बट अगर मेरी मर्जी पूरी ना हो तो वो बेहतर है, क्योंकि उसमें खुदा की मर्जी पूरी होती है। जब आपने कोई प्लान करा है, अगर मैंने कुछ चीज प्लान करी है कि यार मैं चाहता हूँ कि यार इस तरह से मैं इस चीज को करूँ, राइट, समझ लो कि कोई भी मेरा लाइफ का 5 इयर्स का प्लान है, बट अगर वो तो हो गया तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं हुआ तो वो बेहतर है, क्योंकि वो परमेश्वर उसमें अपना प्लान आपको दिखाएगा, राइट। वी एज अ ह्यूमंस, हम बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे। कितनी सेंचुरीज चल रही हैं? 2000 सेंचुरीज अब हो गई हैं, पहले भी 5-6 हजार 10,000 सेंचुरीज पहले हो गई हैं, राइट। हम कितने से सिर्फ 70-80 साल के लिए, 90 साल के लिए जीने वाले इंसान हैं। That's what we are, right? हम ये चीज है। मैं एक जगह लैंगली में चर्च जाता हूँ, वहाँ पे वो पास्टर हैं, और जो वहाँ पे उनकी जगह एक पास्टर प्रीच करने हैं, क्योंकि जो मेन पास्टर उनको हार्ट अटैक आ गया वहाँ पे, राइट। तो उनकी जगह जो प्रीच करने आए तो वो बोल रहे थे कि
पास्टर जिम है उनका नाम, जिनको हार्ट अटैक आया, कि वो कहते मेरे हम दोनों डिस्कस कर रहे थे और पास्टर जिम अपने प्लान बता रहे हैं कि मेरे बेटे की शादी है इस साल में, मेरी 40th एनिवर्सरी है और मेरा ये फलाना काम है, और आप कब प्रीच करोगे, कब आगे प्रीच करोगे, उस पास्टर से बात कर रहे हैं। तो कहते अगले वीक जब उनको हार्ट अटैक आया तो मैंने ये सोचा, और वो प्रीचिंग में बता रहे थे कि हम कितना प्लान करते हैं चीज़ों को लेके, है ना, कितना ही कहते वो सोच रहे हैं, एंड ही नेवर थॉट कि यार मेरे को उसी हफ्ते में हार्ट अटैक आ जाएगा। बट बाइबल में सिर्फ एक चीज लिखी है, बाइबल नेवर प्रॉमिस यू टुमारो। परमेश्वर कहता है कि तू कल की चिंता मत कर। इट नेवर प्रोमिसेस यू, परमेश्वर ने वचन में ये नहीं लिखता कि कल मैं तेरे को ये फलाना प्लान कर दूंगा। परमेश्वर क्या कहता है कि आई एम सफिशिएंट, ही इज सफिशिएंट गॉड एंड ही इज सफिशिएंट, वो सफिशिएंट है आज के लिए, आपके लिए। सो हम कल की चिंता करके कभी भी उस चीज को चेंज नहीं कर सकते। मैं हमेशा सोचता हूँ कि आप हमेशा एक काम कर सकते हो, आप अपनी हेल्थ को और वर्स कर सकते हो ना, उसको खराब कर सकते हो, बट यू कैन नेवर मेक इट बेटर। तो आपकी और मेरी चिंताएं हमें क्या है, उस परमेश्वर पे डालनी है who lacks nothing, जो किसी भी चीज को क्या करता है, किसी भी चीज की कमी नहीं है, जिसके पास हर एक चीज है आपकी। whatever you have in your mind, जो भी आपके दिमाग दिल में, जो आपने भी अभी सोचा नहीं है, जो आपने अभी 40 साल बाद, हम में से कोई भी 50 साल का नहीं है यहाँ पे, राइट, यंग वंस में से, राइट, कोई भी 50 का नहीं है, बट परमेश्वर को पता है कि 50 जब साल का ये हो जाएगा, व्हाट आई नीड टू डू विद हिम, मेरे को इसके साथ क्या करना है, मैंने इसको क्या देना है, हर एक चीज है परमेश्वर है, राइट, एवरीथिंग गॉड हैज फॉर अस। हमें क्या करना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड, आई लैक एवरीथिंग, मैं हर एक चीज को लैक करता हूँ, एंड आई नीड दैट गॉड, मुझे उस गॉड की, मुझे उस खुदा की जरूरत है। और उसकी जरूरत हम कैसे उसके पास जाते हैं, जब खुदा हमारे पास कैसे आता है, वो आता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। जस्ट रिमेंबर, देयर इज अ रीजन कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं, बिकॉज ही इज द ओनली वन। और कोई भी आप पीर पैगंबर किसी को भी आप ले लें, कोई भी आपको परमेश्वर के पास कभी नहीं लेके जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, दे आर ट्रायून गॉड, त्रिएक परमेश्वर है। दैट्स व्हाई ओनली थ्रू जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम परमेश्वर तक पहुंच पाएंगे। तो अपने जो हमारी कमजोरियां हैं, डोंट हाइड देम, डोंट वर्क ऑन देम, बट उनको परमेश्वर के सामने लेके जाएं, एंड ही इज द वन, वो ही है जो हमारी उन घटियों को क्या करेगा, पूरा करेगा। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ में जाएंगे। महान अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो प्रभु जी आज के समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। प्रभु जी परमेश्वर, इस समय प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी हर एक जन के लिए, प्रभु जी जो यहाँ पे मौजूद है, अपने लिए परमेश्वर, हम सब प्रभु जी आपके सामने आते हैं, अपने मनों को, अपने दिलों को प्रभु जी आपके सामने लेके आते हैं परमेश्वर। और हम सब प्रभु जी जो यहाँ पे है, वी ऑल प्रभु जी नीड यू परमेश्वर, हर एक को आपकी जरूरत। हम में से कोई भी नहीं है जो सेल्फ सफिशिएंट है, जो कह सके कि मेरे को खुदा की जरूरत नहीं है, जब खुदा एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन परमेश्वर, हम सब वो इंसान हैं जो प्रभु जी अपने परमेश्वर को पहचानते हैं। प्रभु जी हम वो भेड़े हैं जो प्रभु जी अपने चरवाहे की आवाज को पहचानते हैं। और परमेश्वर, हमारे दिन के प्रतिदिन जो प्रभु जी स्ट्रगल्स हैं परमेश्वर, स्पिरिचुअल स्ट्रगल्स हैं परमेश्वर, वी ऑल प्रभु जी हम सब उससे स्ट्रगल करते हैं परमेश्वर, एंड इट इज वेरी हार्ड प्रभु जी। बट परमेश्वर, जो एक संतापना, जो एक प्रभु जी एनकरेजमेंट है, वो परमेश्वर ये है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु जी आप हमें हर एक चीज में प्रभु जी सफलता देते हैं परमेश्वर, और अपने अनुग्रह के द्वारा प्रभु जी आपके सामने प्रभु जी हम आ पाते हैं परमेश्वर। मेरा प्रभु जी कोई भी ऐसी खूबी नहीं है परमेश्वर, और हम सब की प्रभु जी किसी की भी कोई ऐसी खूबी नहीं है कि परमेश्वर हम घमंड से और परमेश्वर हम अपने छाती को प्रभु जी चौड़ा करके परमेश्वर आपके हजूरी में आ सके। लेकिन परमेश्वर हम कब कपाते हुए प्रभु जी आते हैं, और परमेश्वर हम जब आपके हजूरी में आते हैं परमेश्वर, आपका अनुग्रह है प्रभु जी हमें पहले से ही परमेश्वर अपनी गोद में उठा लेता है प्रभु जी। और होने दे प्रभु जी, जब हम इस जगह पे हैं परमेश्वर, हमारी उन्नति के लिए परमेश्वर, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए प्रभु जी दुआ करते हैं। आप मदद करें परमेश्वर, और आप सहायता करें ताकि हर एक चीज़ में हम आपके नाम को प्रभु जी महिमा जवाब देते जाए परमेश्वर। हर एक जन जो यहाँ पे है, इनकी लाइफ को, इनके वर्क्स को प्रभु जी, इनकी स्टडीज़ को, इनकी फैमिलीज़ को प्रभु जी जो इंडिया में है, हर एक को आपका तो सौंपता हूँ प्रभु जी। उन्हें एक्सीडेंट और बुरे ख्यालों से बचाए, और उनकी प्रभु जी उस जगह पे रखवाली करे परमेश्वर।
और होने दे हम परमेश्वर आपके नाम को मिलकर प्रभु जी जला देने के योग्य हो सके। सारे समय को आपके हम सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।